राधे राधे प्रिय मित्रों, गोपाल कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम परम पवित्र श्रावण मास की महिमा का श्रवण करेंगे। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। इस माह में सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस माह में सोमवार व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। सावन के महीने में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और जल से उनका अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस पवित्र माह में लाखों भक्तजन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के अनेक धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस महीने में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती वर्षा के जल से हरी भरी हो जाती है। गर्मी के बाद बारिश होने से सभी को राहत मिलती है। भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों में इस माह के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाई जाती है। सावन माह में शिव भक्त कांवड़ यात्रा का भी आयोजन करते हैं। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थों से गंगा जल से भरी कांवड़ अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। बाद में वह गंगा जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इस यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा उनका अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम सावन मास की पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत और शोहरत थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि उसकी संतान नहीं थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से उनकी सूनी गोद भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु होगा, 12 वर्ष की उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उनको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुँचे जहाँ पर एक राजकुमारी का विवाह समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था, यह बात अगर राजा को पता चली तो वह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई। लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहाँ से काशी चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा था। जब अमर ठीक 12 वर्ष का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा। भगवान महादेव की जय। तो दोस्तों, ये थी परम पवित्र भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय सावन मास की कहानी और उसका महात्म्य। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।